ध्यान दीजिए, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। यहाँ देखिए, एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिसके ऊपर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से उसके पृष्ठ पर क्या है, फैला हुआ है। उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। चादर के निकट चादर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर तीव्रता को ज्ञात करने के लिए चादर के दूसरी ओर इसी अक्ष के समीप देखिएगा, चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P डैश। अब P डैश को मिलाते हुए अर्थात 2r दूरी को लेकर के एक हम गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। उस गॉसियन बेलन पर 3 पृष्ठ बनते हैं। देखिए यहाँ S2 लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है और S3 लिखा हुआ है। इसमें जो S2 और S1 है यह दोनों बेलन के समतल वाले भाग होंगे। जैसे देखिए इस पर यह है बेलन, सपोज करिए इसका ये वाला पार्ट समतल है, इधर वाला पार्ट समतल है और ये वाला पार्ट होगा जो वह वक्राकार हो जाएगा। इसका जो समतल वाला पार्ट होगा इसी पर हमने एक क्षेत्रफल और जो DA ले लिया। DA की दिशा इस पर देखिए, यहाँ DA होगा, इसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है बाहर की ओर, तो इस पर देखिए तल के लंबवत हो जाती है बाहर की ओर, DA होगी। और जहाँ पर निकालते हैं आप तीव्रता, वहाँ पर परीक्षण आवेश लेते हैं Q0, वह धन होता है, यह भी धन है, धन धन होगा रिपल्सन प्रतिकर्षण होगा, तो जिसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। यहाँ देखिए हमने बाहर की ओर लिखा है, तो E और DA की दिशा एक ही ओर होगी। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए S1 पर जब आप क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो उसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। E की दिशा भी बाहर की ओर आ गई, इनके भी बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। इसका जो वक्राकार ये वाला भाग है, इस पर जब आप क्षेत्रफल अवयव DA लेंगे तो उसकी डायरेक्शन तल के परपेंडिकुलर बाहर की ओर माने ऊपर की ओर चली जाएगी। यहाँ देखिए ऐसे DA लिया तो ऊपर जाएगी ऐसे, और E की डायरेक्शन जो होगी वह प्रतिकर्षण के नाते हो जाएगी फिर बाहर की ओर। तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो जो इसका वक्राकार भाग होगा S3 का जो वक्राकार भाग होगा, वहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच का एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री, 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री बन जाएगा तो आप कहेंगे ना E डॉट DA बराबर EDA cos 90, और cos 90 की वैल्यू अगर 0 होती तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0। अब ध्यान दीजिए, अर्थात इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स आप निकालेंगे तो वह S2 और S1 से गुजरने वाला फ्लक्स आपको निकालना होगा। तो कहेंगे कि S1 पर उपस्थित जो क्षेत्रफल अवयव DA है इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, तो कहेंगे d फाई E1, मैं ऐसे डिनोट कर दिया, बराबर हो जाएगा E डॉट DA, ऐसे लिखेंगे आप, बराबर हो जाएगा EDA cos 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 होता है, बराबर हो जाएगा EDA, ऐसे लिख दिया। अगर ये संपूर्ण पृष्ठ ले लें आप, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो पूरे पृष्ठ से निकलेगा, तो उसको हम कहेंगे फाई E1 बराबर, तो फाई E1 बराबर हो जाएगा E, और यहाँ से सरफेस इंटीग्रल DA हो जाएगा, और सरफेस इंटीग्रल DA की वैल्यू A के बराबर, देखिए हमने सपोज कर लिया है A के बराबर, तो इसको लिख देंगे आप EA, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। इसी प्रकार से S2 पर जब आप क्षेत्रफल अवयव DA लेंगे तो उससे बाहर की ओर कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो उसको हम कह सकते हैं D फाई E2 कह लीजिए, तो वह हो जाएगा E डॉट DA की, और E डॉट DA की वैल्यू हो जाएगी, E डॉट DA की वैल्यू हो जाएगी EDA cos 0 डिग्री। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो वह 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा EDA। फिर कहेंगे संपूर्ण S2 पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण S2 पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वह कितना हो जाएगा, D फाई E2 की जगह पर हो जाएगा फाई E2, तो फाई E2 बराबर हो जाएगा E सरफेस इंटीग्रल DA, और सरफेस इंटीग्रल DA की वैल्यू फिर A के बराबर है, तो यह भी हो जाएगा EA, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देखिए, और यहाँ तीसरा वाला जो सरफेस S3 इससे गुजरने वाला फ्लक्स तो हो चुका है। अब कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, तो फाई E बराबर फाई E1 और प्लस फाई E2, ऐसे लिख दी, और फाई E1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है EA,
और इसकी भी वैल्यू हो गई ई ए, बराबर हो जाएगा 2EA, ऐसे लिख देंगे। लेकिन गॉस थ्योरम से फाई ई की वैल्यू कितना होती है, Q अपान एप्साइलन 0। तो Q अपान एप्साइलन 0 इज इक्वल टू 2EA, ऐसे बन जाएगा। या यहाँ से E की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो E की वैल्यू मिल जाएगी आपको Q अपान, ध्यान दीजिए, Q अपान 2A एप्साइलन 0, 2A एप्साइलन 0, ये बन गया। लेकिन आप इस पर फिर ध्यान दीजिए, यहाँ सिग्मा लिखा हुआ पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और वह पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे दिखाया जाता है, सिग्मा से। तो वह पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है फार्मूला Q/A के, Q/A होता है, Q का मात्रक कूलाम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है सिग्मा का मात्रक। अब यह Q/A की जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा, यहाँ देखिए Q/A लिखा हुआ सिग्मा हो जाएगा। तो E की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कि सिग्मा अपान 2 एप्साइलन 0, इतना न्यूटन पर कूलम, ये रहा फार्मूला। फिर से ध्यान दीजिए, एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिसके ऊपर +Q कूलाम का आवेश चादर के पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ है। चादर के निकट चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर तीव्रता को ज्ञात करने के लिए चादर के दूसरी ओर जितनी दूरी आगे लिया आपने, उतनी दूरी चादर के पीछे उतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु लेते हैं P' के समीप अर्थात 2r दूरी लेकर के, और ये क्षेत्रफल, यहाँ देखिए ये क्षेत्रफल उसका लेकर के एक गॉसियन बेलन की कल्पना आप करेंगे। उसी गॉसियन बेलन पर कुल कितने पृष्ठ बनेंगे, तो S1 S2 दो पृष्ठ हो जाएंगे जो समतल होंगे, और S3 जो तीसरा पृष्ठ होगा वह होगा वक्राकार। अब उसका जो S1 और S2 वाला पृष्ठ है उस पर E और DA की डायरेक्शन देख रहे हैं आप, एक ही ओर है, अर्थात यहाँ देखिए E और DA एक ओर हो गया तो इसका एंगल 0 बन जाएगा। यहाँ E और DA एक दिशा में होगा तो इसका भी बीच का एंगल 0 हो जाएगा, और यहाँ E और DA के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो यहाँ 90 बनेगा, तो जो S3 इसका वक्राकार भाग है, यहाँ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह 0 हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। और S1 S2 से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको हम निकाल रहे हैं, तो कहेंगे आप S1 पर उपस्थित क्षेत्रफल अवयव DA से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो कितना है, d5 बराबर E डॉट DA बराबर E DA का 0 वैल्यू 1 होती है तो E DA लिख दिया गया। अब संपूर्ण S1 पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई E1 बराबर E, और यहाँ देखिए सरफेस इंटीग्रल DA लग गया, और सरफेस इंटीग्रल DA की वैल्यू A के बराबर होती है तो फाई E1 का मान EA हो जाएगा। इसी प्रकार से d5 E2, यहाँ जो S2 पर उपस्थित DA अवयव है वहाँ से ले लिया आपने तो E डॉट DA वैसे निकाला आपने, तो फाई E2 की वैल्यू आ जाएगी E। अब आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यहाँ हो जाएगा पहला वाला पृष्ठ, दूसरा वाला और तीसरा वाला, 3 पृष्ठ है, तो तीनों पृष्ठ को मिला दीजिए। तो पहला वाले लिख दिया हमने EA, दूसरा वाला भी हो गया EA, लेकिन तीसरा हमने इसलिए नहीं लिखा कि तीसरा वाला यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, इसलिए हमने तीसरे को छोड़ दिया। दोनों जोड़ दीजिए, 2EA के बराबर हो गया। यहाँ गॉस थ्योरम से फाई E की वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन के बराबर होती है। यह वैल्यू देखिए 2EA हमने जोड़ लिया, तो यहाँ जो जोड़ने पर आया वहाँ से E की वैल्यू आ गई Q अपान A एप्सिलॉन 0। फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपान A, तो Q अपान A यहाँ देखिए Q अपान A जो यहाँ लिखा हुआ है इसी की जगह पर हमने सिग्मा लिख लिया, तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इतना न्यूटन पर कूलम। ये हो गया अनंत विस्तार के आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।